अब हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 23। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n² + 3n, फाइंड द 10th टर्म। किसी AP का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या है? 2n² + 3n, 2n² + 3n, ये हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है? 10th टर्म निकालना है। ठीक है, हमें मतलब क्या निकालना है? 8n। अब इसमें एक ट्रिक लगेगी, तो कौन सी ट्रिक लगेगी? हमें इसमें ना ही A पता है, ना ही D पता है, ना ही हमें कोई भी AP दे रखी है, बस एक यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे? एक ट्रिक लगाते हैं। अब हमारा जो 9th जो मैंने बोला 10th टर्म क्या होता है? 10th टर्म हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म इज इक्वल्स टू 10th टर्म। तो सम ऑफ 10th टर्म होगा, सम ऑफ 10th टर्म में से जब हम माइनस कर लेंगे सम ऑफ 9 टर्म्स। ठीक है, इसी AP की जब हम शुरुआत की 10th टर्म से सम करके पूरा 10th टर्म को प्लस करके फिर उसके एक टर्म माइनस करके जो हमारा वो है 9th टर्म होता है, वहाँ तक सबको प्लस कर लेंगे एंड सम ऑफ 10 टर्म को माइनस कर देंगे सम ऑफ 9 टर्म्स को, तो हमारा क्या आ जाएगा? 10th टर्म आ जाएगा। ये हमारा ट्रिक है। इसी ट्रिक का यूज़ करके हम क्या करेंगे? इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो बस हमें यहाँ पे क्या रखना है? एंड हमें क्या रखना है? 9 रखना है और 10 रखना है। तो पहले हमें 10 रखना है, तो हम क्या करेंगे? 10 रखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? n² है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 × 10। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, तो ये 2 × 100 हो जाएगा प्लस 3 × 10 क्या होता है? 30। 2 × 100 क्या होता है? 200 + 30। 200 + 30 कितना हो जाएगा? 230। तो ये आ गया तुम्हारा सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे सम ऑफ 9 टर्म्स। बस सिंपली हमें n की जगह पे 9 रखना है। 2 ब्रैकेट में 9 का स्क्वायर प्लस 3 × 9। ठीक है, 3 × 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, तो ये हो जाएगा 2 × 81 प्लस 3 9 ज़ा 27। 2 × 81 क्या होता है? 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, तो ये होता है तुम्हारा 162 प्लस यहाँ पे 27 प्लस होएगा। ना क्लियर है? 162 को जब हम प्लस करेंगे 162 में 27 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 189। इतना क्लियर है? तो हमारा S10 क्या आ रहा है? हमारा S10 आ रहा है 230 एंड हमारा S9 क्या आ रहा है? हमारा S9 आ रहा है 189। अब इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे? 10th टर्म निकाल लेंगे। तो यहाँ पे करते हैं S10 माइनस S9, 230 माइनस 189 इज इक्वल्स टू क्या होती है? हमारी 10th टर्म होती है 230 में से जब 189 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 41। तो हमारी 10th टर्म क्या आ रही है? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 41। ठीक है, हमने एक ट्रिक लगाया कि सम ऑफ 10 टर्म में जब हम माइनस करेंगे सम ऑफ 9 टर्म्स तो हमारी 10th टर्म आ जाएगी। गॉट इट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।